जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्ज़ाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहन, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो नेताजी कहन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की। ये जो है हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1826 में, 1829 में, 1834 में या 1844 में? तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत सन 1829 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं। तो चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, शून्य, ए और बी दोनों या प्रभु? तो प्रभु आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नम व शून्य आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो पृथ्वीराज की आंखें इस शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। तो कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हिरण, स्त्री, चंद्र या नदी? तो स्त्री के लिए ललना, कांता, अंगना, कामिनी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। तो कौन ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो कुटिल का अर्थ दुष्ट, छली, टेढ़ा आदि होता है। तो इसका विपरीत सरल होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो कौन है? श्रीधर पाठक हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। तो शिव पूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। इनकी प्रमुख रचना देहाती दुनिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो किस ग्रंथ के लेखक नहीं हैं रामविलास शर्मा? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी नाटक के रचयिता हैं। तो कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृत के 4 अध्याय ये दिनकर जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहम शब्द का विलोमार्थी शब्द है।
तो ग्रहम शब्द का ग्रहण करना, अतः ग्रहम का विलोम त्याज्य, त्याग करना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। इसके लेखक कौन हैं? किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पत्रिका जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। तो मगध कविता संग्रह के रचयिता श्रीकांत वर्मा हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत्य प्रत्यन प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी भक्ति काल की समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है संत कवि के नाम से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो ये किया जाता है गद्य काल के नाम से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली ये नाटक जो है प्रसाद जी का नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? जान कवि, आलम, रसखान या इनमें से कोई नहीं। तो रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। प्रेम वाटिका इनकी अंतिम काव्य कृति है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? तो क्या है? गीत नाट्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? तो क्या है? लहना सिंह है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वसुदेव सिंह है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? तो क्या है? बाल कृष्ण भट्ट है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो ये अलग अलग बैतरणी का संबंध काशी से नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो ये किया था मुकुटधर पांडे ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीर, रहीम, केशव या तुलसीदास? तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल की आत्मकथा है। तो यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रवाह? तो ये है सिंहावलोकन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन बारिये, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। तो कौन है? गजानन, माधव, मुक्तिबोध हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो इनमें से भक्तमाल जो है वीरगाथा काल की रचना नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो ये दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, या जायस मत के मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? तो आदिकाल के बीज वपन काल नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो ये दिया डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हम्बीर के, महाराज बीसलदेव के, महाराणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के? तो ये थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।